यहाँ पर हम देखते हैं जैसे Q118 एनर्जाइज, तो Q118 है एनर्जाइज होती है तो क्या होता है, जी आर स्लगिश होता है, नहीं होता है। 4.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी गलत है। C105 के एनवाई में खराबी, ये भी गलत है। MPH का कार्य ना करना, ये भी गलत है। HVA ऑन, तो हम कह सकते हैं HVA ऑन करते हैं तो Q118 एनर्जाइज होती है, ये सही है। दूसरा हम देखें C118 क्या है, ऑर्नो का स्टार्टिंग फेज कॉन्ट्रैक्टर, ये भी सही है। C118 ऑर्नो का स्टार्टिंग फेज कॉन्ट्रैक्टर है। फर्स्ट नॉच पर अगर ट्रिपिंग हो रही है इसका मतलब क्या है, फर्स्ट नॉच पर अगर ट्रिपिंग हो रही है इसका मतलब है कि जी आर स्लगिश है। फिर 6 नॉच पर अगर ट्रिपिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है, 6 नॉच पर अगर ट्रिपिंग हो रही है इसका मतलब है कि हमारा C105 के एनवाई में खराबी है अगर 6 नॉच पर ट्रिपिंग हो रही है। छठवां हम देखें डीजे नॉट मेंटेनिंग, अगर डीजे मेंटेन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि एमपीएच कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब डीजे मेंटेन नहीं कर रहा है। क्यूपी डीजे क्या है, क्यूपी डीजे की बात करें तो हम कह सकते हैं क्यूपी डीजे जो है हमारा वो है, क्यूपी डीजे पर जो ड्रॉप होता है वो 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ड्रॉप होता है क्यूपी डीजे। और हमारा है Q118 एनर्जाइज नहीं होता है, Q118 एनर्जाइज नहीं है इसका मतलब क्या है कि Q46 के NCI में खराबी है, तो इसका मतलब है Q118 एनर्जाइज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें अर्थ फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट के लिए कौन सा है यहाँ पर, तो अर्थ फॉल्ट की बात करें, अर्थ फॉल्ट के लिए है यहाँ पर QSIT, ये अर्थ फॉल्ट के लिए लगाई गई रिले है। फिर कॉम्प्रेसर के लिए कौन सी रिले लगाई गई है, तो कॉम्प्रेसर के लिए हम देखें यहाँ पर पूरी जो रिले लगाई गई हैं कॉम्प्रेसर की, तो वो है कॉम्प्रेसर की यहाँ पर जो QPD101 है, ये कॉम्प्रेसर के लिए टाइम डिले रिले है कॉम्प्रेसर के लिए। फिर हम देखें स्टैटिक इन्वर्टर, स्टैटिक इन्वर्टर है ये CCINV फ्यूज लगा हुआ है स्टैटिक इन्वर्टर के लिए। वीपी चार्जिंग की बात करें, वीपी चार्जिंग में क्या होता है, वीपी चार्जिंग में LNT को खुला रखते हैं। पिछला रियर, तो रियर क्या होता है, रियर लॉकों में जो यूज करते हैं हम ये कह सकते हैं कि रियर होता है हमारा CCGRR, ये रियर होता है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर CCCPU है जो कि माइक्रो प्रोसेसर का फ्यूज हो गया। नेक्स्ट हम देखें व्हील स्लिप, तो व्हील स्लिप रिले हमारी कौन सी है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। तो व्हील स्लिप की बात करें तो व्हील स्लिप के लिए आ जाता है हमारा BPQD, QD रिले हमारी व्हील स्लिप है तो BPQD यानी कि QD रिले को प्रेस करते हैं। फिर है टाइम डिले, टाइम डिले रिले की बात करते हैं, टाइम डिले रिले में आ जाता है हमारा QSBM, ये टाइम डिले रिले है QSBM। फिर है टाइम लैग रिले, टाइम लैग रिले की बात करें तो ये है हमारा Q119, 5 सेकंड बाद स्टार्ट होती है। और DC DC कन्वर्टर हमारा ट्विन बीम हेडलाइट, ये DC DC कन्वर्टर है ट्विन बीम हेडलाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कंप्लीट नाम के बारे में, कंप्लीट नाम किसका क्या रखा गया है। तो कंप्लीट नाम में MR होता है हमारा मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ रेलवे। फिर है MOSR, MOSR होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे, मिनिस्टर स्टेट रेलवे। नेक्स्ट हम देखें CRB, CRB होता है चेयरमैन रेलवे बोर्ड, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड। फिर है MEL क्या होता है, मेंबर इलेक्ट्रिकल रेलवे बोर्ड, MEL वो होता है मेंबर इलेक्ट्रिकल रेलवे बोर्ड, मेंबर इलेक्ट्रिकल रेलवे बोर्ड। फिर होता है एडिशनल MEL, एडिशनल MEL होता है
एडिशनल मेंबर इलेक्ट्रिकल रेलवे बोर्ड, एडिशनल मेंबर इलेक्ट्रिकल रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड। फिर आरडीएसओ, आरडीएसओ क्या होता है हमारा? आरडीएसओ होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। फिर आई आर आई डबल ई एन, आई आर आई डबल एन क्या है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक, ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक, इंजीनियरिंग नासिक। नेक्स्ट हम देखें आरएससी, आरएससी क्या है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आरएससी की बात करते हैं। आरएससी आता है रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा। आरएससी होता है रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, VARODA, VARODA। फिर है कैम्पटैच, कैम्पटैच क्या है यहाँ पर? कैम्पटैच होता है सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी ग्वालियर, कैम्पटैच, CAMTECH, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी ग्वालियर, टेक्नोलॉजी ग्वालियर, ग्वालियर। फिर हम देखें COFMOW, COFMOW क्या है? COFMOW ये है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम न्यू दिल्ली। COFMOW की बात करते हैं। COFMOW है सेंटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडिफिकेशन, सेंटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, सेंटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ वर्कशॉप न्यू दिल्ली, ऑफ सेंटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ वर्कशॉप न्यू दिल्ली, वर्कशॉप न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। CRIS क्या है? CRIS है सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। CRIS होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम न्यू दिल्ली, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम न्यू दिल्ली, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम न्यू दिल्ली, सिस्टम न्यू दिल्ली। फिर है RITES, RITES क्या है? RITES है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस गुड़गांव, रेल इंडिया, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस गुड़गांव, सर्विस गुड़गांव, गुड़गांव। फिर है CORE, CORE क्या है? सेंटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इलाहाबाद, CORE,
सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इलाहाबाद। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इलाहाबाद। फिर है CLW। CLW क्या है? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। CLW है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन। CLW है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन। लोकोमोटिव वर्क्स क्या है? चित्तरंजन। फिर है RCF क्या है हमारा? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। फिर है ICF क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर। फिर है VHEL है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। फिर ABB क्या है हमारा? एशियन ब्राउन ब्रेवरी। VRAWN ब्राउन ब्रेवरी। VRAVERY। फिर है MRVC क्या है? मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन। मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन। फिर RVNL क्या है? रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड वो है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। फिर हम देखते हैं 21 CMS क्या है? क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। फिर है FOIS क्या है हमारा? फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर है COIS क्या है? कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर है ZRTI है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर है MOH होता है हमारा मंथली ओवरहॉलिंग। मंथली ओवरहॉलिंग POH होता है पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग। PERODICL पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग।
ओवरहॉलिंग। फिर है AOH। AOH क्या होता है? एनुअल ओवरहॉलिंग। एनुअल ओवरहॉलिंग। फिर है IOH। IOH क्या होता है? इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। फिर है ROH। ROH क्या होता है? रूटीन ओवरहॉलिंग। रूटीन ओवरहॉलिंग। फिर है WAP। WAP होता है व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलोर। WAP व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलोर। VANGALORE। फिर DTC। DTC क्या होता है? ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर। ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर। फिर है कॉनकोर। CONCORE। कॉनकोर क्या होता है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड। फिर है DMRC। क्या है? DMRC। DMRC होता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली। फिर है OHE। OHE होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट। फिर है DFCC। DFCC होता है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन। फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन। कॉरिडोर कॉरपोरेशन। फिर है PREM। PREM क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। फिर है COM। COM क्या होता है? COM होता है हमारा चीफ ऑपरेशंस मैनेजर। चीफ ऑपरेशंस मैनेजर। फिर है DAR। DAR क्या होता है? डिसिप्लिन एंड अपील रूल। डिसिप्लिन एंड अपील रूल। अपील रूल। फिर है DLW। DLW होता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। वाराणसी। फिर है TLC। TLC होता है ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर।
ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। फिर है CELE होता है चीफ इलेक्ट्रिकल लोको इंजीनियर, चीफ इलेक्ट्रिकल लोको इंजीनियर। फिर है CEE होता है चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फिर स्काडा क्या होता है सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। फिर है TMW होता है ट्रैक्शन मोटर वर्कशॉप नासिक, TMW ट्रैक्शन मोटर वर्कशॉप नासिक, NASIK। फिर है SMI होता है स्टैंडर्ड मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन। फिर है ART होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। फिर है CBSE होता है सेंटर बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, सेंटर बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। फिर है NCERT होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग। फिर है SPART क्या होता है सेल्फ प्रोपील्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, सेल्फ प्रोपील्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। फिर है ESMA होता है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। फिर SEBI होता है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। EMU होता है हमारा इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। फिर MEMU होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। फिर है IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। फिर है RAC क्या होता है रिजर्वेशन आफ्टर कैंसिलेशन, रिजर्वेशन
आफ्टर कैंसिलेशन। पीएनएम क्या होता है? परमानेंट नेगोटिएटिंग मशीनरी। परमानेंट नेगोटिएटिंग मशीनरी। नेगोटिएटिंग मशीनरी। फिर सीएटी होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। फिर है एस सी आर ए क्या होता है? स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। फिर है एसआरएसएफ क्या होता है? स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। एसआरएसएफ स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। फिर है जीटीकेएम क्या है? जीटीकेएम होता है ग्रॉस टन किलोमीटर। जीटीकेएम ग्रॉस टन किलोमीटर। आरसीटी होता है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल। टीआई होता है ट्रिप इंस्पेक्शन। और ईएलएस होता है इलेक्ट्रिक लोकोसेड। वो होता है हमारा ईएलएस।